जय हिंद दोस्तों, मैं शिवा शर्मा आप लोगों को अपने YouTube चैनल रैंकर्स अड्डा ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम प्रतिशत के यानी परसेंटेज के पार्ट थर्ड को देखते हैं। अच्छा, पार्ट थर्ड देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक है, वहाँ जाकर पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम पार्ट थर्ड के पहला नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं बनाना। कह रहा है इसमें कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक, तो मैं इसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ। ठीक, अच्छा एक चीज़ बताइए, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, चाहे कोई भी संख्या हो वह खुद में क्या होती है, 100% होती है। ठीक, 100% इसलिए भी मानते हैं क्योंकि 100% का 20% 20 ही होता है, 100 का 30% 30 ही होता है। इसलिए हम जब भी परसेंटेज के सवाल में मानेंगे तो हम 100 ही मानेंगे। ठीक, तो चलिए इसमें बनाते हैं। इसमें कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या का। ठीक, तो इसमें चलिए हम तीसरी संख्या को ही 100 मान लेते हैं। ठीक, तीसरी संख्या को हम कितना मान लिए, तीसरी संख्या को हम इसमें 100 मान लिए। ठीक, तीसरी संख्या को इसमें 100 मान लिए। तो कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20 और 25% के बराबर है। तो तीसरी संख्या अगर हम 100 मान लिए तो बताइए पहली संख्या कितना है, 20% के बराबर। तो 100 का 20% तो 20 ही होता है, 100 का 20% ये 20 ही, नहीं तो आप निकाल के देख लीजिए 100 और इसका 20%, परसेंट का 20% यानी परसेंट का मतलब बट्टा में 100, 100 से 100 खत्म, तो ये कितना हो गया, ये 20 ही हो गया। ठीक, तो 100 का 20% 20, 100 का 25% 25। अच्छा चलिए ये तीसरी संख्या को हम मान लिए 100। ठीक, यहाँ लिख दीजिए मान। ठीक, पहली संख्या हो गया 20। अच्छा दूसरी संख्या कितना होगा, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या 25% के बराबर है, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 25। तो हमें पहली भी संख्या पता चल गई, दूसरी संख्या भी पता चल गई और तीसरी तो हम मान ही लिए। ठीक, तो अब आगे सवाल देखिए, तो बोल रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। अच्छा पहली संख्या क्या है, 20। अच्छा दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो दूसरी को नीचे रखेंगे। ठीक, यानी तो देखिए दूसरी संख्या के साथ का लगा है तो उसको नीचे में ही रखेंगे। और प्रतिशत के लिए इसमें हम 100% से गुना करेंगे, 100% से गुना करेंगे। चलिए काटते हैं, 25 एक कम 25 और 25 चौका 100, ये 20 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80% हो जाएगा। यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 80% के बराबर है। हम दूसरे सवाल को करते हैं। इसमें बोल रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है। तो इसमें सवाल अलग है, बढ़िया से पढ़िएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी % कम है। ठीक, मात्र यहाँ पे चेंज है, पहली संख्या दूसरी संख्या निकालना सेम मेथड से है, लास्ट में थोड़ा चेंज करना है। तो ठीक, इसमें भी पहले तीसरी संख्या को मानिए, मान लिए कि हम तीसरी संख्या कितना मान लिए, 100 मान लिए। ठीक, तीसरी संख्या हम कितना मान लिए, 100 मान लिए। ठीक, तो बताइए पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या क्या है 20%, तो 100 का 20% कितना 20, 100 का 20% कितना हो गया, ये 20 हो गया। ठीक, उसी तरह दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है 25% के बराबर, तो 100 का 25% कितना हो गया 25, 100 का 25% 25। अब ध्यान से देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। ठीक, अब चलिए आगे। तो कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी % कम है। ये पहली संख्या जो है ये दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत में कितना कम है, संख्या में तो 5 कम है लेकिन प्रतिशत में कितना कम है। तो बताइए पहली संख्या जो है ये दूसरी संख्या से कितना कम है, 5 कम है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना कम है, 5 कम है। किससे, दूसरी संख्या से। तो बट्टा में दूसरी संख्या देंगे, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप बढ़िया से देखिए सवाल पढ़िए। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % कम है। तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 5 कम है। किससे कम है, दूसरी संख्या यानी 25 से। तो नीचे में क्या देंगे, ये 25। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमें 100% से क्या होता है, ये गुना करना होता है, 100% से गुना। चलिए अब इसको हल कर लीजिए, 25 एक कम 25, अब 25 चौका 100, 5 चौका कितना हो गया 20%, कितना हो गया 20%। यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना कम है, 20% क्या है
कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है? 20% कम है। चलिए हम इसी तरह के और सवाल अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बने रहिएगा, भागिएगा मत। चलिए हम तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी सवाल सेम ही है, बट यहाँ पे कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो प्रोसेस सेम है, सेम प्रोसेस से बनाइए, एक ही प्रोसेस से बनाइएगा, कभी भी नहीं फंसिएगा। अब बार बार ढेर सारा तरीका सीख लीजिएगा, बार बार कन्फ्यूजन होगा, ठीक। तो इसी तरीका से बनाते हैं। चलिए इसमें हम पहले तीसरी संख्या को क्या मानते हैं? 100 मानते हैं, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, 100 का 20% 20 होता है, इसलिए हम आसानी के लिए यहाँ पे 100 मान लेते हैं, ठीक। तो चलिए पहली संख्या क्या हो जाएगा? पहली संख्या 20% है यानी 20। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या 25% है, तो यहाँ हो जाएगी 25, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी परसेंट अधिक है। तो बताइए दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से प्रतिशत में कितना अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से पहले रियल में कितना अधिक है, पहले रियल में देखना है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 5 अधिक है, ठीक। किससे? पहली संख्या से, यानी 20 से, ठीक। अब प्रतिशत के लिए हमें 100% से गुना करना पड़ेगा, 100% से गुना करना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 20 एकम 20, अब 20 पंचे 100, यानी 5 बचे कितना हो जाएगा? ये 25%। यानी दूसरी संख्या जो है वह पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। तो इस तरह आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम ये क्वेश्चन नंबर 4 इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा सा सवाल चेंज है, ठीक। तो पहले आप पढ़िए, सवाल को समझिए, पहले सवाल को समझिए, उसके बाद ही आप बना पाइएगा, ठीक। कहते हैं दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% कम है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, यहाँ से होगा सॉरी, से क्रमशः 20% एवं 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। इसमें सवाल चेंज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें भी पहले हम तीसरी संख्या को क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। तीसरी संख्या को हमने माना यहाँ पे 100, ठीक। तो बताइए इसमें पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या क्या है? 20% कम है। तो बताइए 20% कम का मतलब 100 में से आप 20 घटा दीजिए। अगर 20% अधिक कहता तो 120 होता, 20% कम कह रहा है तो 100 से 20 कम कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। और कह रहा है दूसरी संख्या 25% कम है, तो 25% कम मतलब 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75, 75। यानी अगर कहता है 25% अधिक है तो यहाँ पे 125 हो जाता है। अगर कहता है यहाँ पे 20% अधिक है तो 120 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है, अधिक होगा तो 120 होगा। 100 का 25% 25 ही होता है, तो कम कहेगा तो 100 में से 25 को घटा देंगे, यानी 75 हो जाएगा। तो अब आगे सवाल देखिए, ठीक। तो कह रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। ये पहली संख्या जो है ये दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से रियल में कितना अधिक है। तो 80 जो है 75 से रियल में 5 ही ना अधिक है। किससे? 75 से। उसको हम नीचे में देंगे, यानी दूसरी संख्या को नीचे में देंगे। अब प्रतिशत के लिए हमें 100% से क्या होता है? गुना करना होता है, 100% से गुना। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये भी खत्म हो जाएगा। ये काट दीजिए, 25 तिये 75 और 25 चौका 100 हो गया, ठीक। अब गुना, अब नहीं कटेगा तो इसको गुना कीजिए। 5 चौका कितना हो जाएगा? ये 20, अब बट्टे यानी 3, 20/3। अब इसे भाग दीजिएगा तो ये 6.666% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6.66%। यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 6.66% क्या है? अधिक है, ठीक। तो इस तरह से ये इस टाइप के सवाल का आप प्रैक्टिस, हमें विश्वास है कि आप इस तरह के सवाल आप बना दीजिएगा। अगर यहाँ पे अधिक रहेगा तो आप यहाँ जोड़ दीजिएगा सिर्फ, उसके बाद कुछ भी कहेगा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, या कितना अधिक है, या कितना भी कम है, तो आप घटा के पहले रियल निकाल लीजिएगा, उसके बाद कर दीजिएगा, ठीक। तो इस तरह के सवाल का आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो हम इसका प्रैक्टिस और भी आगे, इसका भी और वीडियो बनेगा परसेंटेज का, ठीक। उसमें हम कराते रहेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो आप मेरे साथ ही आप भी पेन और कलम ले लीजिए, ठीक। कलम और कॉपी ले लीजिए और मेरे साथ ही आप भी सॉल्व कीजिए, ठीक। तब आपको मतलब मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ सेम आप कॉपी पे कीजिए, उसके बाद आप इसको फेयर में या जैसे हो वैसे आप उतार के इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक। तो चलिए इसमें करते हैं। कह रहा है 3000 के 33.1/3% में
कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 1500 हो जाए। मतलब कहने का मतलब हुआ 3000 के 33.1/3%, मतलब इसका पहले हम 33.1/3% निकालेंगे, उसको हम कितना प्रतिशत और बढ़ा दे कि वो 1500 हो जाए। ठीक, कितना हो जाए? 1500 हो जाए। ठीक, तो यही सवाल, इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इससे पहले आप एक चीज़ बताइए, हम इससे पहले लिखाए थे जैसे 20% का वैल्यू कितना, 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/5 होता है। उसी तरह 40% का मान कितना होता है? 2/5 होता है। 40% कितना हो जाता है? 2/5 हो जाता है। उसी तरह 33.1/3% का जो फ्रैक्शन में मान कितना होता है? 1/3 हो जाता है। उसी तरह 66.2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 2/3 होता है। तो ये हमने पार्ट 1 में ही, मतलब परसेंटेज के पार्ट 1 में ही बता दिए है। ठीक, तो पहले आप पार्ट 1 को जरूर देख के आइए इस वीडियो को देखने के लिए, तब आपको अच्छी तरह से बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद हो जाएगा। अब बनाने में, अगर सवाल बनेगी तो आपको बनाने में भी मन लगेगा। ठीक, तो चलिए 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/3, मतलब इसका भिन्नात्मक मान कितना होता है? 1/3। ठीक, तो चलिए हम करते हैं। तो कह रहा है 3000 का सबसे पहले हमें 33.1/3% निकालना है। अच्छा, 33.1/3 के बदले हम 1/3 फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना इसका 33.1/3 निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, ये पूरा कट जाएगा 1000 से। ठीक, 1000 दिया 3000। ठीक, तो इसका कितना निकल गया? 1000। अब ये सवाल कह रहा है कि 1000 को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि ये कितना 1500 हो जाए। तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि 1000 को कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे कि 1500 हो जाए। ठीक, तो पहले देखिए रियल में कितना बढ़ रहा है, परसेंटेज में आपको बताना है तो पहले आप देखिए रियल में कितना बढ़ रहा है। 1000 से हमको 1500 पे जाना है तो 500 का वृद्धि हो रहा है। अब बताइए 500 का वृद्धि किस पे हो रहा है? 1000 पे हो रहा है। यहाँ कोई 1500 दे देता है तो 1500 पर अगर 500 का वृद्धि होगा तो 2000 हो जाएगा। सवाल में तो 1500 ही है, इसलिए हम नीचे में क्या देंगे? 1000। मतलब 1000 में अगर 500 का वृद्धि हो रहा है तो 1500 हो रहा है। ठीक, तो नीचे में क्या होगा? यहाँ 1000 होगा। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या होता है? 100% से गुना करनी पड़ती है, 100% से गुना करना पड़ता है। ठीक, चलिए आप देखिए ये 00, ये 00 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म। ठीक, तो ये कितना हो गया? 50, यानी इसका आंसर कितना हो गया? 50%। ठीक, यानी 1000 को अगर हम 50% बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। ठीक, तो 3000 के 33.1/3 में अगर हम 50% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। इसमें ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। अच्छा, इस टाइप का सवाल ही बहुत सारा बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप पूरा ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आसान हो जाएगा। ठीक, तो चलिए कह रहा है एक संख्या को 2/5 से गुना करने को कहा गया। मतलब बोला गया किसी संख्या में कि आप 2/5 से गुना करो, लेकिन गलती से वो 5/2 से गुना कर दिया गया। तो कह रहा है त्रुटि, यानी कितना प्रतिशत की गलती कर दिया है, वही हमको निकालना है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए अब देखिए कितना हम अच्छा सा ट्रिक, और पहले हम बेसिक से बताते हैं और उसके बाद ट्रिक से भी बताएंगे। आपको जो अच्छा लगे उससे आप बनाइएगा। देखिए 2/5 से गुना करने को कहा गया, लेकिन 5/2 से गुना कर दिया गया, 5/2 से गुना कर। अच्छा, इसका बेसिक ये है कि ये दोनों का एलसीएम लीजिए, 5 और 2 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती। तो 5 और 2 का लघुत्तम कितना होगा? 10 होगा। ठीक, अब 10 से इसमें गुना कर दीजिए। ठीक, 10 से इसमें भी गुना कर दीजिए। ठीक, कीजिए 5 एकम 5, अब 5 दूना 10। ठीक, 5 दूना कितना हो गया? 10। अब 2 में 2 से गुना कीजिए, कितना हो गया? 4। ठीक, इसको भी काटिए, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। अब 5 में 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। अब देखिए कितना सरल हो गया, मतलब 4 से गुना करने को कहा गया, कितना से कर दिया? 25 से। ठीक, गुना करने को कहा गया कि आप 4 से गुना कीजिए, लेकिन गलती से वो 25 से गुना कर दिया। ठीक, तो बताइए कितना का त्रुटि कर दिया? 21 का त्रुटि कर दिया। कितना का त्रुटि यानी कितना का गलती कर दिया है? 21 का गलती कर दिया है। ठीक, कितना पे? 4 पे। ठीक,
4 में ही 21 का गलती किया तब ना 25 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। तो एक 4 पे, ठीक। अब प्रतिशत के लिए हमको यहाँ पे 100% से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक। मतलब कितना प्रतिशत की त्रुटि हुई वो निकालने के लिए 100% से गुना करना पड़ेगा, ठीक। तो काटिए 4 एकम 4, अब 25 चौका 100, अब 25 में 21 से गुना कीजिए, ठीक। 25 एकम 25 का 5, आई बचा 2, अब 25 दूना 50 और 2 कितना हो गया 52, यानी 525% का त्रुटि कर दिया, 525% का त्रुटि कर दिया। इसी तरह आप दूसरा टाइप का सवाल अगर कहीं पर रहे कि 2/5, सॉरी ये तो अभी 1/2 से गुना करना था, ठीक, लेकिन 2/1 से गुना कर दिया गया, तो इसमें भी आप या तो एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो इसका चलिए हम इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, शॉर्ट से कैसे करेंगे। एलसीएम नहीं भी लेंगे तब भी ये बन जाएगा, ठीक। तो देखिए हम बताते हैं, ठीक। जैसे कितना 2/5 से गुना करने को कहा गया, ये राइट वाला है, मतलब इतना से गुना करना चाहिए था, ठीक। लेकिन गुना कितना से कर दिया है 5/2 से, यानी ये रॉन्ग वाला है, ठीक। तो इसमें क्या कीजिएगा, ऐसे गुना कीजिए, 2 दूना कितना हो गया ये 4, ये राइट वाला हो गया। अब 5 बचे कितना हो गया ये 25, यानी रॉन्ग वाला हो गया। यानी 4 से गुना करना चाहिए था, राइट है, ठीक। 4 से गुना करना चाहिए था, यानी ये सही है। अब 25 से लेकिन कर दिया, ये गलत है। तो कितना का त्रुटि कर दिया, इसमें भी देखिए 21 का त्रुटि हो गया, कितना पे हो गया 4 पे हो गया। अब परसेंटेज के लिए हमें 100% से गुना करना, इसको काट के निकालिएगा तो ये भी कितना होगा 525%। तो आप इस तरह से भी क्रॉस में गुना करके भी निकाल सकते हैं, ठीक। और वैसे आप नहीं तो प्रोसेस से तो आप सभी सवाल का ही आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं, ठीक। इसमें कह रहा है एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, ठीक। एक एम.कॉम और दूसरा होता है एम.ए होता है। एम.कॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए, ठीक। और एम.ए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए। तो बोल रहा है कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत क्या है, ठीक। तो बताइए एक पहले एम.कॉम में कितना छात्र पास हुआ 450, कितना पास हुआ 450, प्लस एम.ए में कितना छात्र पास हुआ 2000 में कितना पास हुआ 1500 पास हुआ, कितना हुआ 1500 पास हुआ, 2000 में 1500। और टोटल छात्र कितना है, तो 500 तो हो गया ये एम.कॉम में, एम.ए में कितना हो गया 2000, मतलब टोटल छात्र हो गया कितना 2500, 2000 और 500 कितना हो गया 2500। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें 100% से क्या होता है गुना करना पड़ता है, 100% से गुना करनी पड़ती है। चलिए इसको बनाते हैं, तो कितना हो गया 15 4 19, 1950 ही हो गया 1950। अब बट्टे में कितना हो गया ये 2500, ये 1950 अब बट्टे में हो गया ये 2500, ठीक। अब प्रतिशत में कितना हो गया, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, ठीक। चलिए काटिए इसको, 00 ये खत्म, 00 ये खत्म। चलिए ये 5 से काटिए, 5 5 25, ठीक। 5 3 15, 5 3 15, 4 45, 5 9 45 और 0, ठीक। ये फिर 5 से कटिए जाएगा, 5 7 35, 5 7 35, 4 0 5 8 40, ठीक। ये कितना हो गया 78%, कितना हो गया ये 78%। यानी कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत क्या है 78, यानी कॉलेज से टोटली 78% विद्यार्थी पास हुए हैं, ठीक। कितना हुए 78% पास हुए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम और ज़्यादा सवाल का प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक। अगर आप ठीक कितना हो जाए 78% हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इस वीडियो को हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर और इसमें ऐड करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका अगला पार्ट हम अगले यानी पार्ट 4 में लेके आएंगे। अगर आपको लगता है कि हमने थोड़ा सा भी मेहनत की है, वीडियो को बनाने में मेहनत लगाया, तो आप इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।